चीन का एक और खौफनाक चेहरा आया सामने। नए दावे ने मचा दिया हड़कंप। भारत के बड़े नेताओं को देश के खिलाफ उकसाने के लिए अंदर खाने चल रहा है बड़ा खेल। यूट्यूबर्स और कारोबारियों पर भी डाले जा रहे हैं डोरे। दक्षिण एशिया में एक खतरनाक प्लानिंग कर रहा है चीन। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं बिया न्यूज। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन की एससीओ समिट में पीएम मोदी गए थे और एक बहुत बड़ी डील की तैयारी दोनों देशों के बीच होने की बात सामने आई थी। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। चाइना को लेकर जो बात सामने आई है वो बहुत ही हैरत अंगेज है और चौंका देने वाली है। चीन को लेकर कौन सी बड़ी खबर सामने आई है जिससे पूरा देश हिल गया और इस सनसनीखेज दावे का सच क्या है, ये हम आपको अपने आगे आने वाली इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, बात शुरू करें। चीन के संबंध में चौंका देने वाला दावा किसका और क्यों है? इसका तिब्बत की निर्वासित सरकार के पूर्व प्रमुख डॉक्टर लोबसांग सांगे से कौन सा रिश्ता है, ये जान लेते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर लोबसांग सांगे तिब्बत के निर्वासित प्रशासन के पहले निर्वाचित जियांग थे, जो 2011 से 2021 तक रहे। हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हुए हैं। वो अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन तिब्बत की आज़ादी के लिए जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनके पिता 2004 में गुजर गए और वो खुद दार्जिलिंग के एक शरणार्थी कैंप में पैदा हुए थे। डॉक्टर सांगे ने कहा कि चीन का ये खेल पुराना है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद उन्होंने 5 फिंगर्स पॉलिसी अपनाई है, जहां तिब्बत को हथेली मानकर लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल को निशाना बनाया गया है। लेकिन अब ये साजिश भारत के अंदर घुसपैठ कर रही है। चीन की ये रणनीति यूनाइटेड फ्रंट वर्कर्स डिपार्टमेंट पर टिकी है। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक खुफिया विभाग है जो विदेशों में प्रभाव बढ़ाने का काम करता है। ये लोगों को पैसा, यात्रा या नौकरी के लालच से जोड़ते हैं। डॉक्टर सांगे ने बताया कि चीन के अधिकारी भारतीय राजनेताओं से मिलते हैं और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है भारत को कमजोर करना और अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना। उनका दावा है कि पड़ोसी देशों में ये खेल पहले ही चल रहा है। नेपाल में एक पार्टी खुलेआम चीन समर्थक है, जबकि दूसरी भारत की तरफ झुकी हुई है। श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव की बात करें तो इसमें चीन ने सत्ताधारी एलीट को अपने पाले में कर लिया है। पाकिस्तान तो पूरी तरीके से चीन का साथी है। वहां की सभी बड़ी पार्टियां बीजिंग की गोद में बैठी हुई हैं। डॉक्टर सांगे ने कहा कि ये एलीट कैप्चर का कमाल है। यूरोप में भी मंत्रियों को चीन की तारीफ करने पर $1 लाख सालाना की नौकरी मिल जाती है। अब सवाल ये है कि भारत में ये कोशिशें कैसे हो रही हैं? डॉक्टर सांगे ने साफ कहा कि चीनी दूतावास दिल्ली से राजनेताओं को लुभाने का प्रयास कर रहा है। वो सत्ता परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं। लेकिन सिर्फ नेता ही क्यों, व्यापारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। चीनी कंपनियां भारतीय बिजनेस को जो फंडिंग करती हैं उसको बढ़ा रही हैं और इसी तरीके से पार्टनरशिप फैला रही हैं। 2020 से अब तक भारत ने चीनी निवेशों पर सख्ती की है, लेकिन फिर भी कुछ सौदा हो जाता है। आपको बता दें कि चीन का यूनाइटेड फ्रंट डिपार्टमेंट भारतीय बिजनेसमैन को चीन यात्रा पर बुलाता है। वहां फुली फंडेड कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि भारतीय व्यापारियों का ₹1 भी चीन जाने पर खर्च नहीं होता है, जहां मीठी मीठी बातें की जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी संगठन जैसे चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग को भारत ने संदिग्ध घोषित कर दिया है। ये ग्रुप कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस चेयरमैन द्वारा चलाया जाता है। भारत ने इनको वीजा देने पर अब सख्ती बरती है। अब बिजनेसमैन को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि खतरा सिर्फ पैसे का नहीं है। चीन भारतीय मीडिया को भी खरीदने की कोशिश करता है। मीडिया कंपनी जैसे कि डेली हंट में बाइट डांस ने $25 मिलियन लगाए और न्यूज डॉग में टेंसेंट ने $50 मिलियन लगाए। ये ऐप्स क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट फैलाती हैं जो चीन के पक्ष में हो सकता है, और ये सारी की सारी भारत में एक्टिव है, गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने भारतीय थिंक टैंक्स, एकेडमिया और मीडिया को निशाना बनाया और अब सबसे नया टारगेट है यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स। सिक्योरिटी एजेंसियों ने 12 से ज्यादा भारतीय ब्लॉगर्स की लिस्ट बनाई है जो चीन के प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। ये लोग शिनजियांग और तिब्बत को पॉजिटिव दिखाते हैं, जहां चीन पर अत्याचार के आरोप हैं। एक ब्लॉगर ने शिनजियांग घूमकर वीडियो बनाए और पश्चिमी आलोचना को झुठला दिया।
मेटा की 2023 रिपोर्ट कहती है कि चीन अब रूस और ईरान के बाद तीसरा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर ऑपरेटर है। ये ब्लॉगर्स को पैसे या स्पॉन्सरशिप देते हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से 156 चीनी स्टेट्स अकाउंट्स ने 14 इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को 556 बार शेयर किया, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत में ये लाखों युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। फरवरी 2024 में सिक्योरिटी चीफ ने सरकार को अलर्ट किया। ये सब सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है। 2020 के गलवान झड़प के बाद चीन ने LAC पे मिलिट्री बेस बढ़ा दिए। डॉक्टर सांगे ने चेतावनी दी है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चीनी की तरह मीठा तो है, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है। हर बार भारत ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन चीन ने धोखा ही दिया है। खबर ये भी है कि चीन अब AI का इस्तेमाल कर रहा है। 2024 में इस्लामोफेज नाम का एक कैंपेन चला, जहां फेक अकाउंट्स ने भारत चीन बॉर्डर पर झूठी खबरें फैलाई। ओपन AI ने एक चाइनीज नेटवर्क को रोका जो कि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहा था। मई 2024 में AI पावर्ड वीडियोस ने भारत के टूरिज्म को बदनाम करने की कोशिश की। साफ दिख रहा है कि वो दक्षिण एशिया में भारत को घेरने के लिए सब कुछ इस तरह की भ्रांति फैला रहा है। डॉक्टर संजय ने यह भी कहा कि चीन सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। वेटिकन के साथ 2018 का एग्रीमेंट याद करें, जहां चीन बिशप्स चुनने में दखल देता है और वो बौद्ध लामाओं पर भी नजर रख रहा है। आपको बता दें कि युवाओं पर असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। साल 2024 चुनावों में 1000 से ज्यादा फेक अकाउंट्स चले, जो कि भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ताइवान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि चीन मिस इन्फॉर्मेशन से चुनाव प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार एहतियातन कदम तो उठा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां पहले से ही अलर्ट है। 2024 में चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया, लेकिन अभी भी थिंक टैंक्स को मॉनिटर करना जरूरी है। युवाओं को फैक्ट चेक सीखने की जरूरत है। लेकिन याद रखें कि डॉक्टर संजय ने कहा कि हम भी भारत के हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला NDTV के हवाले से सामने आया है। वैसे भी तिब्बत और भारत का रिश्ता पुराना है, हमें एकजुट रहना होगा। दोस्तों, ये थी चीन की साजिश पर पूरी चर्चा। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।